हेलो दोस्तों, पुनः एक बार इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। आज का टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो उसका नाम है पंचवर्षीय योजनाएं। और कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है या कोई भी ऐसा जो है प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसमें जो है इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन न मिले। इसलिए जो है ध्यान से इसको जो है हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। बिना समय नुकसान करते हुए चलिए टॉपिक पे चला जाए। पंचवर्षीय योजनाएं, नाम से ही आपको देखने में लग रहा है कि यह नाम जो है पंचवर्षीय योजनाएं, मतलब वो योजनाएं जो 5 वर्ष के लिए बनाई जाती हैं और फिर से जो है उन योजनाओं को पूर्ण करते हुए अगले 5 वर्ष के बाद जो है कोई न कोई दूसरी योजना जो है निर्मित की जाती है। लेकिन जो है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कुछ चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो है पंचवर्षीय योजना का इतिहास। देखिए, आर्थिक व्यवस्था का निर्माण एवं आर्थिक नियोजन का विचार 1940 से 1950 के दशक में शुरू माना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो है आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण और जो है आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया जो है क्रियान्वित होती है। मतलब वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत जो है हम जो है आर्थिक व्यवस्था का जो है निर्माण करते हैं और उसके साथ साथ जो है आर्थिक नियोजन के आधार पे इन योजनाओं को जो है क्रियान्वित करते हैं। और इसकी शुरुआती हिस्ट्री के अंतर्गत जो है ये शुरुआत जो है 1940 से 1950 के दशक में मानी जाती। इसी के संदर्भ में जो है एक चीज़ जो है और मानी जाती है, उन्नीस सौ 44 में भारत के उद्योगपतियों द्वारा
भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए एकजुट होकर बॉम्बे में मीटिंग की, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, दूसरा पॉइंट बताया गया क्या, 1944 में जो है भारत के उद्योगपतियों के द्वारा जो है एकजुटता दिखाई गई और उस एकजुटता में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु जो है बॉम्बे में जो है इनके द्वारा मीटिंग की जाती है और इसी मीटिंग को जो है बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जोसेफ स्टालिन का नाम आता है, जिन्होंने जो है सन 1928 ईस्वी में सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। ये भी महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम जो है कहाँ जो है पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था, तो जो है जोसेफ स्टालिन के द्वारा 1928 में जो है सोवियत संघ में जो पंचवर्षीय योजना को जो है लागू किया गया था। आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना की जो है अवधारणा क्या है। देखिए जो है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा के अंतर्गत जो है आमदनी एवं खर्च, आमदनी और खर्च के आधार पर सरकार द्वारा जो दस्तावेज तैयार किया जाता है तथा प्राथमिकता के आधार पर
आधार पर लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और जिसकी अवधि 5 वर्ष की होती है। देखिए, आमदनी और खर्च के आधार पर जो है सरकार द्वारा जो भी दस्तावेज तैयार किया जाता है और जो है दस्तावेज तैयार करने के बाद उसमें प्राथमिकता के आधार पर जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और जो है जिसकी अवधि जो है 5 वर्ष तक होती है और उस अवधि के अंतर्गत जो है उसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये पंचवर्षीय योजना की जो है अवधारणा है और जो है आगे हम लोग इसको देखते हैं। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बजट का प्रावधान होता है और ये बजट जो है 2 तरीके से जो है निर्गत होते हैं। एक होता है गैर योजना बजट और एक होता है योजना बजट। गैर योजना बजट के अंतर्गत जो है सालाना दैनंदिनी मदों पर सरकार द्वारा जो खर्च होता है और योजना बजट के अंतर्गत देखिए, गैर योजना बजट के अंतर्गत जो है सालाना और दैनंदिनी मदों पे जो है सरकार द्वारा जो खर्च किया जाता है और जो है योजना बजट के अंतर्गत जो है क्या होता है प्राथमिकता के आधार पर योजना बनाकर सरकार द्वारा जो खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं, योजना बजट। और एक क्या है, गैर योजना बजट। देखिए जो है भारत में जो है पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो है कब माना जाता है, 1951 में। और उस समय जो है
प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए जो है भारत में पंचवर्षीय योजना का जो है श्री गणेश जो होता है वो जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रथम सरकार का गठन होता है, जिसमें जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है शपथ दिलाया जाता है और इन्हीं के कार्यकाल में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है निर्माण होता है। देखिए 1951 से लेकर के और 2017 तक ये जितनी भी योजनाएं जो है सरकार के द्वारा क्रियान्वित की गई वो सभी जो है किसके अंतर्गत थी? पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसी पंचवर्षीय योजना को जो है किसके द्वारा जो है निर्मित किया जाता है? पंचवर्षीय योजना का जो है निर्माण जो है चलिए नेक्स्ट पे देखा जाए। पंचवर्षीय योजना को तैयार क्रियान्वित और नियमित योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। देखिए जो है पंचवर्षीय योजना जो होती थी उसको तैयार, उसको क्रियान्वित और जो उसको नियमित जो है योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। और योजना आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है? वर्तमान प्रधानमंत्री। और इसके साथ जो है एक उपाध्यक्ष भी होता है। तो इसके संरक्षण में जो है पंचवर्षीय योजनाओं की जो है प्लानिंग बनती है और ये जो है योजना आयोग के तहत जो है अपने सारे प्राथमिक उद्देश्यों को जो है पूर्ण करने का प्रयास करता है। देखिए जो है ये पंचवर्षीय योजना जो है योजना आयोग की जगह कब बदलती है? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह नीति आयोग
का जो है गठन किया जाता है। और इसे जो है थिंक टैंक के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है कि जो है नीति आयोग जो है थिंक टैंक के रूप में जो है सरकार की जो है सहायता करेगा। मतलब जो कार्य योजना आयोग के द्वारा होता था 1951 से लेकर के और जो है 2017 तक, तो जो है जनवरी 2015 से जो है ये प्रावधान बदल करके धीरे धीरे जो है योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग को ले आया गया और जो है इसे थिंक टैंक के रूप में जो है प्रस्तावित किया गया। देखिए जो है नीति आयोग के दस्तावेज देखिए नीति आयोग जो है अपने दस्तावेज को जो है 3 भाग में जो है वर्गीकृत करता है। पहला क्या है, तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा। दूसरा क्या है, 7 वर्षीय मध्यम अवधि पेपर। और तीसरा क्या है, 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। ये 3 तरह के दस्तावेज जो है नीति आयोग के द्वारा जो है प्रस्तावित किए जाते हैं। देखिए इसके बाद जो है हम लोगों के कंपटीशन के अंतर्गत जो है ये कुछ समरी थी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और जो है अब तक जो है जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं जो है बनी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उसका जो है क्रमबद्ध अध्ययन जो है हम लोग करेंगे। और जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो निर्माण किया गया था वो जो है निर्माण किया गया था 1951 से लेकर के और 1956 तक। इसका जो है प्रमुख जो फोकस कह लीजिए किस पे रखा गया था, कृषि, बांध और जो है सिंचाई पे। और इसी के अंतर्गत जो है भाखड़ा, नांगल, बांध पर जो है बजट जो है प्रस्तावित हुआ था। देखिए जो है
प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो है एक युवा अर्थशास्त्री के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। उनका नाम था के.एन. राज। और जो ये किस मॉडल पे जो है आधारित थी? हैरोल्ड डोमर के जो है मॉडल पे जो है निर्धारित थी। और इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है लक्ष्य का जो है निर्धारण कितना किया गया था? 2.1%। और जो है विकास लक्ष्य कितना जो है आया? तो ये जो है 3.6%। तो ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है मोटा मोटा जो है हिसाब किताब है कि जो है ये जो है 1951 से और 1956 तक। और इसके अंतर्गत जो है ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है, या उस समय जो है वर्तमान प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो है सीधे सीधे डेट भी पूछ देता है। और इसमें किस पे फोकस किया गया था? तो कृषि बांध और सिंचाई पे। और इसमें जो है प्रस्तावित जो चीज़ें थी भाखड़ा नंगल बात पे जो है अलग से एक जो है प्रस्ताव जो है फोकस किया गया था। और ये जो है युवा जो अर्थशास्त्री थे इन्हीं के प्रस्ताव पे जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी। और ये किस मॉडल पे आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर के मॉडल पे जो है आधारित थी। अगले पॉइंट पे जो है चलते हैं। दूसरी जो है पंचवर्षीय योजना देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये जो है 1956 से 1961 इस समय भी जो है नेहरू जी ही थे। देखिए, इस योजना के अंतर्गत जो है तीव्र औद्योगिकीकरण, फिर उसके बाद जो है संरचनात्मक परिवर्तन। तीव्र औद्योगिकीकरण और जो है संरचनात्मक परिवर्तन और जो है बुनियादी तथा भारी उद्योगों का विकास, इस पे जो है तीन चीज़ों पे जो है ज़्यादातर जो है फोकस किया गया। और जो है इसके अंतर्गत जो है लक्ष्य जो रखा गया था 4.5
और विकास लक्ष्य कितना प्राप्त हुआ? 4.27%। मतलब जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें जो है क्या हुई? कमी। देखिए ये किस मॉडल पे जो है आधारित था? तो पीसी। ये जो है क्वेश्चन कई बार जो है वनडे एग्जाम में जो है या किसी भी एग्जाम में पूछ चुका है कि जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे आधारित थी? तो पीसी महाल नोबिस के मॉडल पे आधारित थी। लक्ष्य कितना रखा गया था? 4.5 का, और कितना प्राप्त हुआ था? तो जो है 4.27 प्राप्त हुआ था। और जो है कब से कब तक था? तो 1956 से 1961 तक। आगे चलते हैं हम लोग। तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए ये जो है 1961 से जो है और 1966 तक ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। और इसमें जो है कृषि के अंतर्गत गेहूं के फसल का विकास, और इसके अंतर्गत जो है एक लक्ष्य और निर्धारित किया गया था, पंचायत चुनाव की शुरुआत। देखिए जो है इसके अंतर्गत जो है लक्ष्य का जो निर्धारण किया गया था वो कितना था, और विकास लक्ष्य जो है कितना प्राप्त हुआ? तो जो है 5.6 का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और जो है 2.4% जो है ये जो है रिजल्ट बन करके जो है लक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो इसमें भी क्या आई थी? कमी आई थी। देखिए इसके बाद जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है एक कंडीशन क्रिएट हुआ, योजना अवकाश। और ये जो है उन्नीस सौ 1967, 1967, 1968 और 1968 और 1969, ये तीन जो है वर्ष जो है ये योजना अवकाश के वर्ष माने जाते हैं। और इसके पीछे जो है एक ही रीजन था कि जो है कुछ कंडीशन ऐसे क्रिएट हो गए उस समय
की जो है योजना अवकाश हुआ, और उसके पीछे क्या फैक्टर था, तो भारत चीन युद्ध तथा जो है भारत पाकिस्तान युद्ध। ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो है रिकॉर्ड कार्ड है, और इसको आप लोग जो है बढ़िया देखिए। आगे हम लोग चलते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना पे। चौथी पंचवर्षीय योजना, देखिए 3 वर्ष अवकाश के बाद जो है ये जो है योजना 1969 से और 1974 ये जो है इसका योजना का जो है कार्यकाल है। और जो है ये जो है इंदिरा गांधी के समय की जो है ये पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। ये जो है गाडगिल मॉडल पर जो है आधारित है। इसके अंतर्गत जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और जो है हरित क्रांति के आधार पर कृषि को जो है बढ़ावा देना था। देखिए इसके अंतर्गत जो है लक्ष्य रखा गया था 5.6% का, और प्राप्त कितना हुआ था, तीन 3.6%। देखिए इसके बाद जो है पांचवी जो है पंचवर्षीय योजना आती है, और इसके अंतर्गत जो है 74 है, तो 74 से और जो है 1978 तक ये जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना चली थी। और इसमें जो है गरीबी
उन्मूलन और जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रक्रिया का आरंभ, और एक था क्या, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसको जो है NP के नाम से जाना जाता है। और NP का जो है जनक किसे कहा जाता है, तो DP धर को। और इसमें जो है लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था, लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था 4.4%। और जो है विकास लक्ष्य जो होता है वो कितना हुआ, तो 4.8%। तो इसमें क्या हुआ, ये विकास लक्ष्य जो है क्या हुआ, बढ़ी थी जो है इस योजना के अंतर्गत। तो जो है चौथी पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं हम लोग जो है छठी पंचवर्षीय योजना। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना से पहले जो है एक चीज आई थी, रोलिंग प्लान। और ये जो है रोलिंग प्लान जो है कितने वर्ष का था, 1 वर्ष का। और ये कब से कब तक था, तो 1978 से लेकर के और 1979 तक। इसके बाद जो है छठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, कब से कब तक, 1980 से लेकर के और 1985 तक। और जो है ये जो है शिवरमन समिति के आधार पे जो है गठित की गई जो है पंचवर्षीय योजना थी। और इसका जो है मुख्य मोटो क्या था, या इसका फोकस किस पे था, तो जो है आर्थिक उदारीकरण। देखिए जो है ये योजना जो है 80 से 85 के बीच में शिवरमन समिति के द्वारा, और आर्थिक उदारीकरण जो है इसका फोकस था। और जो है दूसरा क्या था, परिवार नियोजन। और जो है नाबार्ड की स्थापना भी जो है इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो ये था जो है छठवीं पंचवर्षीय योजना का जो है
मुख्य पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग सातवीं पंचवर्षीय योजना। और ये कब से कब तक थी? तो 1985 से लेकर के और 1990 तक। और जो है इस समय जो है राजीव गांधी एज ए प्रधानमंत्री के रूप में थे। इसमें जो है प्रौद्योगिकी का और जो है औद्योगिक उत्पादकता पर बल दिया गया। देखिए इस पे या इस योजना के अंतर्गत जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था 5% का। और जो है विकास लक्ष्य जो है कितना हुआ? 6.01%। तो ये जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है 1985 से लेकर के और 90 तक। और इस समय जो है राजीव गांधी एज ए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। और जो है इसका मुख्य मोटो बताया गया जो प्रौद्योगिकी का उपयोग और औद्योगिक उत्पादकता पर जो है बल। अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग। आठवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से जो है और 1997 तक। इसमें जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था और जो है विकास लक्ष्य जो है रखा गया था 5.6 का। और प्राप्त कितना हुआ था? 6.8%। और इसमें जो है मोटो क्या था? उद्योगों का आधुनिकीकरण। और जो है विश्व व्यापार
संगठन WTO और जो है मानव संसाधन देखिए जो है पहला मोटो क्या था, उद्योगों का जो है आधुनिकीकरण, और जो है विश्व व्यापार संगठन को जो है इसके मोटो के अंतर्गत रखा गया था, और जो है मानव संसाधन का जो है विकास जो है करना, ये जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है रखा गया। देखिए अगला क्या है, 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसके अंतर्गत जो है टाइमिंग क्या थी, $1997 से और 2002 तक। इस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी एज ए प्रधान मंत्री थे, और जो है इसमें लक्ष्य रखा गया था कितने का, 7.1, और जो है विकास लक्ष्य कितना मिला, तो जो है 6.8%। देखिए जो है 7.1% और जो है 6.8%, तो ये क्या हुआ, इसमें कमी ही आई थी। और जो है इसका मुख्य मोटो बनाया गया गरीबी का पूर्ण उन्मूलन, और जो है आत्मनिर्भरता। ये जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 तक। उस समय जो है तत्काल जो है प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और जो है लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था, 7.1% का, लेकिन प्राप्त कहाँ तक हम लोग पहुँचे, 6.8% तक। और जो है इसका जो है मुख्य मोटो क्या या फोकस क्या था, गरीबी का पूर्ण उन्मूलन और जो है आत्मनिर्भरता। आगे चलते हैं हम लोग। दसवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से और 2007 तक। और जो है लक्ष्य जो है और विकास लक्ष्य 8.1
1% और जो है 7.6% जो है ये जो है प्राप्त हुआ था। इसका जो है मुख्य फोकस जो किया गया था वो जो है मुख्य फोकस जो है किस पे किया गया था, तो जो है समावेशी तथा समान विकास और जो है जीडीपी को जो है 8% तक और जो है गरीबी जो है 50% जो है कम करने का प्रावधान बनाया गया। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से और 2007 तक, लक्ष्य जो है 8.1%, विकास लक्ष्य जो है कितना है 7.6%, और जो है समावेशी एवं समान विकास को मोटो बनाया गया, और जो है जीडीपी जो है 8% रखने का और गरीबी 50% कम करने का जो है लक्ष्य भी जो है बनाया गया। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ये जो है 2007 से और 2012 तक पंचवर्षीय योजना थी 11वीं, और इसमें जो है लक्ष्य जो है रखा गया 9% का, और विकास लक्ष्य कितना आया 8% का, और जो है ये जो है सी रंग राजन की सिफारिश पर ये जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, और जो है इसका मुख्य मोटो क्या बनाया गया, देखिए 2007 से 2012 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो है 9%, विकास लक्ष्य जो है 8%, और जो है सी रंगराजन की जो है स्तुति पे जो है ये जो है योजना बनाई गई थी, और इसमें जो है उच्च शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, तथा आईटी सेक्टर पर
विशेष प्रकाश डाला गया। फिर उसके बाद जो है शिक्षा अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम 2009 और 2010, और इसमें जो है 6 से लेकर के और 14 वर्ष बालकों को जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का जो है प्रावधान शामिल किया गया। अब जो है अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। बारहवीं पंचवर्षीय योजना, और ये जो है दो 2012 से और 2017 तक पंचवर्षीय योजना के इतिहास का जो है ये अंतिम पंचवर्ष है। इसके बाद जो है यही योजना जो है नीति आयोग का रूप ले लेती है। तो 2012 से लेकर के और 2017 तक जो है ये जो है हुआ था, और इसमें कुछ काल जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का था और कुछ कार्यकाल जो है आदरणीय हम लोगों के मोदी जी का था। और जो है इस 12वीं जो है पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य मोटो क्या बनाया गया था, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। और जो है क्या इसका मोटो बना, विद्यालय में लैंगिक विषमता को कम करना, और जो है प्रतिवर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर तक कृषि को हरित कृषि से जोड़ना। देखिए 12वीं जो है पंचवर्षीय योजना, जो कि पंचवर्षीय योजना की जो है अंतिम योजना मानी जाती, और इसका जो है कार्यकाल कब से कब तक था, 2012 से लेकर के और 2017 तक। और इसमें जो है मुख्य मोटो बनाया गया तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, विद्यालय में जो है लैंगिक विषमता को कम करना, और प्रतिवर्ष जो है 1 मिलियन हेक्टेयर तक कृषि को जो है हरित कृषि से जो है जोड़ना। तो आज का जो क्लास था कैसा लगा आप लोगों को? यदि हमारा प्रयास जो है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्लास के अंतर्गत यदि जो है आप लोगों को जो है ये प्रयोग जो है अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ताकि और ऊर्जा के साथ आप लोगों के बीच में अच्छी से अच्छी चीज़ें ला करके प्रस्तुत किया जा सके। धन्यवाद।